नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेमी यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका सेक पेपर 3 है और सब्जेक्ट आपका स्पोकन इंग्लिश। और इसके पहले मैंने जो यूनिट 1 का जो पार्ट 1 का वीडियो बना दिया था, और ये जो यूनिट 2 का जो है पार्ट 2 का वीडियो रहने वाला है, यानी कि पार्ट 2 वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले जो कि 51 से लेकर 100 तक MCQ करने वाले। और इसके पहले मैंने जो आपका जो स्पोकन इंग्लिश है सब्जेक्ट है, तो इसके मैंने जो एक वीडियो प्रीवियस क्वेश्चन के बनाए। फिर यूनिट 1 जो आपका इसके जो 2 पार्ट वीडियो बनाए, पार्ट 1 और पार्ट 2। और यूनिट 2 का जिसका कि मैंने फर्स्ट वीडियो दे दिया था, और ये आपका सेकंड वीडियो है। और बाकी पीडीएफ वगैरह जो मैंने जो टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया, तो वहाँ से आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, अच्छे से क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर जो है मतलब कि इसको जो स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन है 51। और जो क्वेश्चन तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्ले लिस्ट का लिंक देगा, तो वहाँ से जो आप पीडीएफ मतलब कि वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है जो कि 51 नंबर क्वेश्चन है यूनिट 2 का, जो कि आपका सब्जेक्ट है स्पोकन इंग्लिश सेक पेपर 3 जो आपका है। तो क्वेश्चन है चूज द एंटोनियम ऑफ यंग, यानी कि जो यंग है तो इसका आपको एंटोनियम बताना, यानी कि इनके अपोजिट बताना है कि यंग का जो विलोम शब्द क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके ओल्ड, न्यू, फ्रेश, स्मॉल। तो यंग का जो अपोजिट होगा एंटोनियम होगा वो आपका ओल्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओल्ड। यंग मतलब क्या, जवान, और ओल्ड मतलब क्या, बूढ़ा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओल्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द एंटोनियम ऑफ रिच, यानी कि रिच का आपको अपोजिट बताना है। तो आपका ऑप्शन है पहला वेल्थी, वेल्थी तो आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करें तो ये पुअर, और ऑप्शन सी आपका लकी, और ऑप्शन डी जो आपका स्ट्रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुअर। तो यानी कि रिच का जो एंटोनियम होगा अपोजिट होगा वो आपका हो जाएगा पुअर। तो पुअर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द एंटोनियम ऑफ फास्ट, फास्ट का आपको एंटोनियम बताना है। तो फास्ट का एंटोनियम आपका क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द एंटोनियम ऑफ गुड, यानी कि गुड का जो आपको अपोजिट बताना है। तो गुड का अपोजिट क्या हो जाएगा, बैड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैड। बाकी बेटर, बेस्ट, फाइन ये सभी गुड का जो अपोजिट नहीं है, एंटोनियम नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द एंटोनियम ऑफ इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज का जो आपको अपोजिट बताना है। और इंक्रीज का मतलब क्या हो, वृद्धि करना, यानी कि किसी भी चीज़ में ग्रोथ करना। और रिड्यूस है आपका, रिड्यूस मतलब कमी करना, डिक्रीजेस करना, यहाँ पर यानी कि वृद्धि को ह्रास लाना, कमी लाना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिड्यूस। ये भी यही जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिड्यूस। और बाकी एक्सपेंड यानी कि विस्तार करना और फैलाव करना और प्रसार करना। राइज मतलब कि और भी इंप्रूव करना, ग्रो मतलब और भी इंप्रूव करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिड्यूस जो है इंक्रीज का एंटोनियम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द एंटोनियम ऑफ विन, यानी कि विन का एंटोनियम क्या है, इसका अपोजिट क्या है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा लूज, यानी कि विन का मतलब जीतना, लूज का मतलब हारना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द एंटोनियम ऑफ लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग का आपको एंटोनियम बताना है। तो लॉन्ग का एंटोनियम हो जाएगा आपका शॉर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉर्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द एंटोनियम ऑफ एवब। एवब का जो आपको बताना है क्या, तो विलोम शब्द बताना है, अपोजिट बताना है, एंटोनियम बताना है। तो एवब का जो एंटोनियम हो जाएगा आपका बिलो, यानी कि बिलो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द एंटोनियम ऑफ फ्रेंड, यानी कि फ्रेंड का आपको एंटोनियम बताना है। फ्रेंड का वो आपको जो विलोम शब्द बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनिमी, यानी कि फ्रेंड का होता है दोस्त और एनिमी का हो जाएगा आपका दुश्मन। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनिमी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द एंटोनियम ऑफ एलाइव। एलाइव यानी कि जिंदा, तो जिंदा का आपको अपोजिट बताना है। तो जिंदा का उल्टा हो जाएगा मरना, यानी कि डेड, यानी कि डेड। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। तो यहाँ से जो आपके जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि आपको जो है एक वर्ड में आपको जवाब देना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर एक पर्सन है जो कि मतलब कि पढ़ नहीं सकता और लिख नहीं सकता। जो व्यक्ति पढ़ या लिख नहीं सकता उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं इलिटरेट, यानी कि उसे हम लोग अनपढ़ कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलिटरेट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए पर्सन हु राइट्स बुक्स, यानी कि जो व्यक्ति पुस्तकें लिखता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑथर कहते हैं हम लोग, राइटर कहते हैं, ऑथर कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑथर। ठीक है, तो रीडर आपका जो पढ़ता है बुक वगैरह या फिर न्यूज़पेपर वगैरह। तो एडिटर तो नहीं होगा आपका, आर्टिस्ट भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, यानी कि ऐसा जगह, ऐसा प्लेस जहाँ पे जो किताबों को रखा जाता है, वह स्थान जहाँ पुस्तकें रखी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो क्वेश्चन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन
वाले क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए पर्सन हु टीचेस स्टूडेंट, यानी कि वैसा पर्सन, वैसा व्यक्ति जो कि स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट को टीच करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग टीचर कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो आपके क्वेश्चन है। और जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए पर्सन हु फ्लाइज एन एयरक्राफ्ट, जो व्यक्ति जो विमान उड़ाता है, यानी कि एयरक्राफ्ट को फ्लाई कराता है, उड़ाता है, तो उसे हम लोग पायलट कहते हैं। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पायलट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए पर्सन हु कैन नॉट हियर, यानी कि जो सुन नहीं सकता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो व्यक्ति सुन नहीं सकता तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लाइंड कहते हैं, डम्ब कहते हैं, डिफ कहते हैं या फिर लैम कहते हैं। तो उसे हम लोग डिफ कहते हैं, यानी कि बहरा कहते हैं। तो पहला आपका ब्लाइंड है जो कि अंधा आपका होगा, ब्लाइंड मतलब कि अंधा। और ऑप्शन जो सी आपका डिफ यानी कि बहरा, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। और लैम जो होता है लंगड़ा होता है, ठीक है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए प्लेस वेयर सिक पीपल आर ट्रीटेड, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पर जो सिक पीपल है, जो भी बीमार लोग हैं, तो उनका इलाज किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो हॉस्पिटल कहेंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉस्पिटल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर टीथ, यानी कि जो व्यक्ति दांतों का इलाज करता हो, यानी कि दांतों का जो इलाज करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, डेंटिस्ट कहते हैं, नर्स कहते हैं या फिर सर्जन कहते हैं। तो इसे हम लोग डेंटिस्ट कहते हैं। तो जो दांतों का इलाज करते हैं उसे हम लोग डेंटिस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेंटिस्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए पर्सन हु पेंट्स पिक्चर्स, यानी कि जो व्यक्ति जो चित्र बनाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंगर, डांसर, पेंटर, एक्टर। तो जो चित्र बनाता है, जो पिक्चर्स को बनाता है, उसे पेंटर कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए पर्सन हु सेल्स मेडिसिन, जो दवाइयों की बेचता है, यानी कि जो व्यक्ति दवाइयाँ बेचता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट, फार्मर, टेलर या फिर बार्बर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केमिस्ट। जो मेडिसिन को सेल करता है उसे हम लोग केमिस्ट कहते हैं। फार्मर जो आपका खेती करते हैं, टेलर होते हैं आपके सिलाई करते हैं, बार्बर जो होते हैं आपके नाई जो कि बाल काटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए पर्सन हु ड्राइव्स ए कार, यानी कि जो व्यक्ति कार चलाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग ड्राइवर कहेंगे। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी, वह स्थान जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, ऑफिस, स्कूल, मार्केट, फैक्ट्री। तो बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूल में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए पर्सन हु ग्रोस क्रॉप, यानी कि जो व्यक्ति फसल उगाता है, तो टेलर होता है, वो फार्मर होता है, कारपेंटर होता है या फिर बार्बर होता है। तो उसे हम लोग फार्मर कहते हैं, जो कि क्रॉप्स को उगाता है, फसल को उगाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए पर्सन हु कट्स हेयर, यानी कि जो बाल काटता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो जो बाल काटता है, इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वो होगा बार्बर, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बार्बर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए पर्सन हु मेक्स क्लोथेस, जो व्यक्ति कपड़े सिलता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि कपड़े जो सिलता है, तो उसे हम लोग टेलर कहेंगे। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए पर्सन हु राइट्स फॉर ए न्यूज़पेपर, जो व्यक्ति समाचार पत्र के लिए लिखता हो, न्यूज़पेपर के लिए लिखता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जिसे हम लोग जो कहते हैं जर्नलिस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्नलिस्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए पर्सन हु डिजाइंस बिल्डिंग्स, जो व्यक्ति भवनों का निर्माण करता है, भवनों का डिजाइन बनाता है, मैकेनिक, आर्किटेक्ट, इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रिशियन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्किटेक्ट। तो जो पर्सन बिल्डिंग के डिजाइन को बनाता है, तो उसे आर्किटेक्ट कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए पर्सन हु प्लीड्स केसेस इन कोर्ट, जो व्यक्ति न्यायालय में मुकदमे लड़ता है, केसेस को लड़ता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग लॉयर कहते हैं, यानी कि वकील कहते हैं। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉयर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए पर्सन हु एक्ट्स इन फिल्म्स और प्लेस, यानी कि जो ड्रामा और फिल्मों में जो व्यक्ति जो काम करते हैं, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्टर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए पर्सन हु सर्व्स फूड इन ए रेस्टोरेंट, जो रेस्टोरेंट में जो है भोजन परोसता है, भोजन को सर्व करता है, तो उससे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं वेटर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गिव अप मीन्स, यानी कि गिव अप का क्या अर्थ है, गिव अप का क्या मतलब है। और यहाँ से जो आपके क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब से, ठीक है। तो कौन से क्वेश्चन है, फ्रेजल वर्ब्स रहेंगे, यानी कि थोड़ा सा आपको एक वर्ड दिया जाएगा और इसके बाद आपको इसका मीनिंग बताना होगा कि क्या हो। जैसे कि गिव अप, गिव अप का क्या मतलब हुआ, कंटिन्यू करना, लीव करना, सरेंडर कर देना, बिगिन कर देना। तो गिव अप का मतलब हुआ सरेंडर कर देना, यानी कि छोड़ देना, या फिर जो है यहाँ पर हार मान लेना, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरेंडर करना। तो कंटिन्यू आपका जारी रहेगा, लीव यानी छोड़ देना। तो गिव अप का जो अर्थ होता है कि छोड़ देना, सरेंडर कर देना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लुक आफ्टर मीन्स, यानी कि लुक आफ्टर का क्या मीनिंग है, लुक आफ्टर का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है केयर फॉर, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केयर फॉर। तो यहाँ पर जो लुक आफ्टर का अर्थ होता है कि देखभाल करना, तो केयर फॉर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेकअप मीन्स, यानी कि वेकअप का क्या अर्थ है। वेकअप का अर्थ है स्लीप, सीट, राइज फ्रॉम स्लीप, यानी कि सोकर उठना
ऑप्शन डी आपका रेस्ट यानी कि आराम करना यानी कि रेस्ट लेना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइज फ्रॉम स्लीप यानी कि नींद से जागना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पुट ऑफ मीन्स यानी कि पुट ऑफ का क्या अर्थ है, तो पुट ऑफ का अर्थ है डिले करना, देर करना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिले। तो पुट ऑफ का अर्थ है कि स्थगित करना या फिर टालना। तो इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है टर्न ऑन मीन्स यानी कि टर्न ऑन का क्या अर्थ है, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, रिमूव या फिर ब्रेक। तो टर्न ऑन का मतलब है स्विच ऑन यानी कि चालू करना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विच ऑन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कम इन मीन्स यानी कि कम इन का अर्थ क्या है, गो आउट बाहर जाना, इंटर यानी कि प्रवेश करना, ऑप्शन सी आपका रिटर्न यानी कि वापस आना, फिर आपका ऑप्शन डी है आपका स्केप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कम इन का अर्थ होता है मतलब इंटर करना, प्रवेश करना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गो आउट मीन्स गो आउट का क्या अर्थ है, इंटर करना, स्टे, लिव या फिर ऑप्शन डी जो आपका है स्लिप है। तो गो आउट का मतलब है कि जाना, लिव जाना यानी कि छोड़ जाना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिव। तो यहाँ पर जो है गो आउट का अर्थ है बाहर जाना, लीव होना, ठीक है। तो ऑप्शन बी नहीं, इसका ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका लीव गो आउट का अर्थ हो जाएगा लीव। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टेक ऑफ मीन्स यानी कि टेक ऑफ का क्या अर्थ है, वेयर, रिमूव, बाय या फिर वाश। तो टेक ऑफ का अर्थ है रिमूव। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिमूव। तो टेक ऑफ का अर्थ है उतारना यानी कि रिमूव होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फाइंड आउट मीन्स यानी कि फाइंड आउट का क्या मतलब है, फाइंड आउट का आपको अर्थ बताना है, इसका मीनिंग बताना है, फॉरगेट, हाइड, डिस्कवर या फिर लूज। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिस्कवर करना, खोजबीन करना, छानबीन करना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो फाइंड आउट का अर्थ है पता लगाना, डिस्कवर करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कैरी ऑन मीन्स यानी कि कैरी ऑन का क्या मतलब हुआ, स्टॉप यानी कि रुक जाना, कंटिन्यू जारी रखना, ब्रेक, इसके बाद रिटर्न। तो इसका मतलब हुआ कंटिन्यू यानी कि जारी रखना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैरी ऑन का मतलब है कंटिन्यू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए पीस ऑफ केक मीन्स यानी कि ए पीस ऑफ केक का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा वेरी इजी यानी कि बहुत ही आसान। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरी इजी। तो ए पीस ऑफ का केक का जो अर्थ है बहुत आसान, वेरी इजी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स यानी कि हिट द नेल ऑन द हेड का क्या अर्थ है, मिस द पॉइंट, पॉइंट को मिस कर देना, स्पीक एग्जैक्टली राइट, ऑप्शन सी आपका टेल ए लाई, ऑप्शन बी आपका मेक मतलब ऑप्शन डी जो आपका मेक ए जोक। तो हिट द नेल ऑन द हेड का अर्थ है बिल्कुल सही बात कहना, स्पीक एग्जैक्टली राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीक एग्जैक्टली राइट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वंस इन ए ब्लू मून्स मीन्स यानी कि वंस इन ए ब्लू मीन्स का क्या अर्थ है, वेरी ऑफन, एवरी डे, वेरी रेयरली, एट नाइट। तो वंस इन ए ब्लू मून का जो अर्थ है वो है वेरी रेयरली। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरी रेयरली। तो वंस इन ए ब्लू मून का अर्थ है कि बहुत कम या फिर कभी कभार यानी कि वेरी रेयरली होता है। तो ये आपका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ब्रेक द आइस मीन्स यानी कि ब्रेक द आइस का क्या मतलब है, स्टार्ट ए फ्रेंडली कन्वर्सेशन, एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, शुरू करना, ब्रेक ग्लास, ऑप्शन सी आपका स्टॉप टॉकिंग, टॉकिंग को रोक देना, या फिर ऑप्शन डी आपका विन ए गेम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टार्ट ए फ्रेंडली कन्वर्सेशन। तो ब्रेक द आइस का क्या अर्थ है, मीनिंग क्या है, तो स्टार्ट ए फ्रेंडली कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन हॉट वाटर मीन्स इन हॉट वाटर का क्या अर्थ है, टेकिंग ए बाथ, इन ट्रबल, फीलिंग वार्म या फिर कुकिंग फूड। तो इन हॉट वाटर का मतलब है इन ट्रबल, परेशानी में पड़ना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन ट्रबल। तो इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है अंडर द वेदर मीन्स यानी कि अंडर द वेदर का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, तो अंडर द वेदर का मीनिंग है आपका अंडर द फीलिंग सिक यानी कि खुद को कमज़ोर महसूस करना, फीलिंग हैप्पी, खुद को जो मतलब कि हैप्पी महसूस करना, फीलिंग एक्साइटेड या फिर फीलिंग रिच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फीलिंग सिक यानी कि अंडर द वेदर का मतलब है फीलिंग सिक, खुद को कमज़ोर फील करना। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बर्न द मिड नाइट टू ऑयल मीन्स यानी कि बर्न द मिड नाइट ऑयल का क्या मतलब है, स्लीप अर्ली यानी कि जल्दी सो जाना, वर्क लेट एट नाइट, ऑप्शन सी आपका लाइट ए लैम्प, ऑप्शन डी आपका वेक समवन। तो बर्न द मिड नाइट ऑयल का मतलब है कि वर्क लेट नाइट यानी कि रात देर तक काम करना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज मीन्स यानी कि ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज का क्या अर्थ है, ए हिडन डेंजर, ए यूजलेस थिंग, समथिंग गुड दैट फर्स्ट सीम्ड बैड, या फिर ऑप्शन डी आपका ए फॉल्स प्रॉमिस। तो यहाँ पर क्वेश्चन था आपका ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब क्या है, तो समथिंग गुड दैट फर्स्ट सीम्ड बैड। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कॉल इट ए डे मीन्स यानी कि कॉल इट ए डे का क्या अर्थ है, बिगिन वर्क यानी कि काम को शुरू करना, स्टॉप वर्किंग काम को बंद कर देना, सेलिब्रेट ए फेस्टिवल एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना, या फिर ऑप्शन डी आपका ट्रेवल ऑल डे यानी कि पूरे दिन जो है ट्रेवल करना, इधर उधर घूमना। तो यहाँ पर था क्वेश्चन का कॉल इट ए डे का अर्थ क्या है, तो स्टॉप वर्किंग यानी कि काम को बंद कर देना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बाय हार्ट मीन्स यानी कि बाय हार्ट का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, विथ लव, फ्रॉम मेमोरी, बाय चांस या फिर विथ केयर। तो बाय हार्ट का मतलब है फ्रॉम मेमोरी। तो ऑप्शन बी
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस देखे जो कि आपका स्पोकन इंग्लिश सेक 3 पेपर था यूजी सेमेस्टर 3 सेशन 2024 से 28 के लिए। तो ये था आपका यूनिट 2 का वीडियो जिसमें कि हम लोगों ने टोटल जो क्वेश्चन किए 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस के। और यहाँ तक आपके जो सिलेबस में टोटल आपके 4 यूनिट है और यहाँ तक मैंने जो 2 यूनिट तक का वीडियो प्रोवाइड करा दिया। हो सकता है कि आगे के वीडियो आपको ना भी देखने को मिले, लेकिन अब आपको PDF जो आपको शाम तक मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग कवर कर लीजिएगा। बाकी अगर कोशिश करूँगा कि वीडियो अगर मैं प्रोवाइड कर पाए तो आपको वीडियो भी आपको देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।